Hello student, welcome back to ARMS online classes. Myself Mansoor Ahmed, your English facilitator. Students, today I am going to deliver a topic of grammar which is narration. Narration organ word is to be narrate something. Okay, something is to be narrated by and third person, maybe first person. Okay, let's begin. Narration has two type of sentences. First one is direct speech. First one is direct speech. Second one is indirect speech. Direct speech is a type of sentence which is used to deliver something directly. Okay, and the person of the sentence will remain no change in direct speech. Indirect speech is the way of speaking someone's sentence is become other. For example, the first person will be changed according to subject of reporting verb. The object of the if the subject is second person, it will be changed according to object of a reporting verb, and the third person will remain no change in it, and the sentences of direct speech in a reported speech is also changed, will be changed. Okay, now I am going to tell you about the some rules of indirect speech, that how can we change a direct speech sentence into indirect speech sentence. Changing, you can say transform. Transform from transform means the sense of the sentence will remain no change. मतलब जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी सेंटेंस को, तो हमारे पास में जो सेंटेंस का सेंस है वो चेंज नहीं होगा, जो बात बोली जा रही है उसी का अर्थ होगा. ठीक है, तो देखते हैं. ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू indirect speech. Indirect speech यानी इसमें बताया जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए, जब हम ये नरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ सेंटेंसेस. तो सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स. फर्स्ट जो है वो होता है असर्टिव सेंटेंस. फर्स्ट कौन सा है?
assertive sentence. Second one, interrogative sentence. Second one is interrogative sentence. Third one is imperative sentence. And fourth is exclamatory sentence. तो हमारे पास में ये जो दे रखा है वो 4 प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस जो है इसमें किसी बात को असर्ट किया जाता है, मतलब स्वीकार किया जाता है। अब ये बहुत अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, दोनों होते हैं। ये क्या है, अफर्मेटिव भी होते हैं ये, और ये सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड रूप है, कंबाइंड फॉर्म है, जो असर्टिव कहलाता है। किसका कंबाइंड फॉर्म? अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो कंबाइंड फॉर्म है वो क्या कहलाती है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, इसका हमेशा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो असर्टिव सेंटेंस है इसका हमेशा SVO पैटर्न काम करता है। तो हमें जब सेंटेंस दिया जाएगा ना डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा असर्टिव है, क्योंकि पहला काम हमारा यही होगा कि इसमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल इसमें दिया जाएगा तो आपके ये बेटर समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास में दे रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। या फिर शुरू हो जाता है WH वर्ड से। या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू हो जाता है। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। लास्ट में इंटरोगेटिव साइन इसमें जरूरी है। और इसका जो पैटर्न है वो शुरू में या तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड। तो WH वर्ड मान लेते हैं हम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, और आगे जो भी है, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। लास्ट में क्या हो जाएगा इसमें? इंटरोगेटिव साइन। नेक्स्ट, थर्ड टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। बेसिकली जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम पढ़ते आते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कम हेयर, गो देयर, टेक टी, टीच अस, रीड दिस। तो ये सारे के सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो इनकी खास बात क्या होती है? ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। और एक लेट, ये भी वर्ब भी है, इससे शुरू होते हैं। लेट अस से शुरू हो सकते हैं, डोंट से शुरू हो सकते हैं, अकेला डू से शुरू हो सकते हैं। डू देखिए अगर मेन वर्ब बन के आ रहा है शुरुआत में तो वो इंपेरेटिव है। डू अगर हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहा है शुरुआत में तो वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आएगी तो इंट्रोगेटिव बनेगा। फिर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो है इसके कई वर्ड जैसे दे रखे हैं,
जैसे मान लीजिए आपको ये इंटरजेक्शन मिल सकता है, हुर्रे जो खुशी को करता है। इसके बाद में अलास, अलास जो है वो दुख होता है, सैडनेस होता है, सोरो फीलिंग होती है, उनको इसमें बताया जाता है। और एक सरप्राइज के लिए इसमें दिया गया है, सरप्राइजिंग वर्ड जो है वो है ओ। कोई बात को सुन के हम बोलते हैं कि ओ, इसका मतलब वो सरप्राइज शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमने बात की है इसके जो जितने भी सेंटेंस हैं उनकी, कि इंग्लिश में सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं और इनकी जो पहचान है वो क्या है। इस इम्पेरेटिव का अगर स्ट्रक्चर में देखूं तो मेन वर्ब शुरू में आएगी और आगे आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर बाद में हो सकता है एडवर्बियल मिल सकता है या एडजेक्टिव मिल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन शुरू में क्या है, बेस फॉर्म है। और ये जो है इस वाले में आपको शुरुआत में कोई ना कोई इंटरजेक्शन मिल जाएगा और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो असर्टिव की तरह ही शो होता है, क्योंकि शुरुआत में क्या है इसके, फिर वो इंटरजेक्शन के बाद में कोई ना कोई सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे अलास ही हैज डाइड, कि मुझे दुख है, वो दुख बता रहा है कि वह मर गया है। अलास ही हैज डाइड। ओके, अब बात करते हैं कि इनको नरेशन में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो हमें इसमें एक एक सेंटेंस को देखते हैं पहले। जो डायरेक्ट स्पीच जो दिया जाता है ना, डायरेक्ट स्पीच, उस डायरेक्ट स्पीच के में दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं एक पहले सेंटेंस लिख के समझा रहा हूं कि पार्ट किस प्रकार से होते हैं। जैसे ही said to me I have a car। ये एक मैंने एग्जांपल के लिए सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने लिया है। सेंटेंस तो ये एक ही है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट तो इसका ये है, दूसरा पार्ट इसका ये है। अब ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच, इसको कैसे पहचानेंगे। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें इन्वर्टेड कोमास का यूज होता है और सिंगल कोमा का यूज होता है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। तो अब ये जो दो टाइप है इसके कौन कौन से है, ये जो आपके पास में ये जो दे रखा है सेड टू वाला, आस्क्ड मिल सकता है, सजेस्टेड मिल सकता है, वो अलग चीज है। तो ये इस टाइप को आप, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में इसको हम आरवी बोल सकते हैं, आरवी। और ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में आप इसको आरएस बोल सकते हो। एक पार्ट आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब का है और एक आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच का है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें चेंजेस कैसे होते हैं वो हमें इसमें देखना है। आपके पास मान लीजिए कि कोई सेंटेंस आ गया और आपको कहा कि भाई डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप सीधे जाओगे आरएस पे, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड जो स्पीच है ना, सबसे पहले सीधे आपको इस पे जाना है। और इस पे जाने के बाद आप को अभी चार टाइप मैंने सेंटेंस के बताए थे,
उसमें से आपको जज करना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए इसको देख रहे हैं, ये आई से शुरू हो रहा है, आई मतलब सब्जेक्ट है, और हमारा जो पैटर्न क्या बन रहा है, एस वी ओ। अब याद करो एस वी ओ पैटर्न किसका था, एस वी ओ पैटर्न असर्टिव का है। ओके, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो एक काम हमारा पहले इसमें कंप्लीट हो गया, हमने ये तय कर लिया कि भाई हमारा जो सेंटेंस है ना वो असर्टिव है। अब इसमें चेंजेस देखते हैं, कौन सा चेंजिंग कहाँ होता है। तो असर्टिव होते ही आपको आना है जो आपके आरवी दिया हुआ ना रिपोर्टिंग वर्ब, उस पे आना है। उसमें आपको वर्ब दे रखी है सेड टू, क्या दे रखी है, सेड टू। सेड टू को आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, टोल्ड में। सेड टू विल बिकम टोल्ड, क्या बन जाएगा ये, टोल्ड, सेड टू। ओके, अगर मान लीजिए आपको सेड टू ना देकर असर्टिव में सिर्फ सेड दे दिया जाए, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड को चेंज नहीं करना है। सेड है तो उसको सेड ही आपको लिखना है। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको असर्टिव की, जो इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी की बात नहीं हो रही है अभी। अभी इसका जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है ना असर्टिव, उसके हम मैटर की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, असर्टिव की बात हो रही है। तो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड सेड ही रहेगा। फिर इसके बाद अगर ये तो है पास्ट टेंस की बात, अगर प्रेजेंट दिया जाए, मान लो इसने दे दिया सेज टू या से टू, बात एक ही है, वो टेंस का मैटर है। तो इसको हमें टेल्स में बदलना पड़ेगा। सेज टू आ रहा है तो टेल्स में बदल दो, आके से टू आ रहा है तो टेल में बदल दो। ओके, उसी प्रकार अगर अकेला हमारे पास में सेज या से आ जाए अकेला, तो ये भी नो चेंज रहेगा सेड की तरह। तो सेज या से का यूज इसमें किया जाएगा। कई बार इसमें फ्यूचर के दे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए विल से दे दिया, विल से, और टू लगा दिया, तो विल तो यहाँ रहेगा ही। ये मैं आरवी की बात कर रहा हूँ, आरएस पे नहीं गए अभी तक हम। आरएस में तो विल वगैरह चेंज होगा ही, लेकिन आरवी में अगर विल आ गया तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये विल टेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विल टेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका हमें आरवी में क्या चेंज करना है एसेटिव में, वो आपके सामने मैंने बता दिए हैं। अब अगर मैं 9th और 11th क्लास की बात करूं, तो इसमें अब पेपर में जब ये आते हैं तो हमें इसको चेंज करना होता है, ठीक है। जो मतलब है नॉन बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें जब ये आते हैं तो इसको चेंज करना होता है। और अगर यही इनडायरेक्ट स्पीच अगर 10th क्लास में आ जाए, तो 10th क्लास में ये मैटर हमें पहले से सॉल्व आउट किया मिलेगा पेपर में ही। पेपर में मान लो सेंटेंस आ रखा है, तो वो पहले से दे रखेगा, मान लो यही आ गया सेंटेंस, तो ये यहाँ तक हमें मिलेगा, ही टोल्ड मी, यहाँ तक हमें मिलेगा। मतलब ये रूल 10th क्लास में पहले से ही मिल जाएगा दिया हुआ। ये बात हो गई जो आरवी में कैसे चेंज करते हैं असर्टिव की बताइए, पहला रूल हो गया ये। आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर सकते हो। रूल नंबर जो सेकंड है वो है हमारे पास कनेक्टिव। क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ये जो
दे रखे है ना बीच में ये जो जगह, सेंटेंस का जो पार्ट जो अलग हो रहा है ना, इस पार्ट को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो ये कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज है वो हट जाएंगे, और असर्टिव में जो कनेक्टिव है वो क्या लगेगा, दैट। असर्टिव में कौन सा कनेक्टिव आएगा, दैट कनेक्टिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये असर्टिव के मैंने आपको दो रूल बताए हैं। आगे के जो रूल है, जैसे मान लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है, वो पर्सन किस प्रकार से चेंज होते हैं, किस प्रकार से ये जो टेंस है वो चेंज होते हैं, वो बताए जाएंगे एक साथ। उससे पहले आपको जो इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, उनके बारे में बता दिया जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि सेम सेंटेंस है, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने असर्टिव को रिमूव कर दिया यहाँ से, क्योंकि असर्टिव के जो रूल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 2 सेंटेंस है हमारे पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो टाइप से शुरू होते हैं, अभी बताई मैंने। या तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, पहली बात, या फिर बाद में WH वर्ड का यूज किया जा सकता है शुरू में। ओके, ये इसमें शुरुआत में या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या फिर बाद में WH वर्ड, और लास्ट में आपको ये जरूर दिया जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव साइन इसमें कंपलसरी तौर पे मिलता है। तो अब मान लीजिए कि इसका ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा। मैंने चेंज कर दिया इसको, he said to me, he said to me, who are you। ये सेंटेंस हमें इस बार ऐसे दे दिया है। तो पहला काम वही होगा कि सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि सेंटेंस इसमें कैसा है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से, यानी हु से हो रही है, और लास्ट में हमारे पास में इंट्रोगेटिव मिल गया, कंडीशन हो रही है WH वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। तो अब देखते हैं इसमें, यहाँ आ जाओ। इस बार कुछ भी दिया हुआ है यहाँ, चाहे चाहे सेड दिया है, चाहे सेड टू दिया हुआ है, चाहे हैव सेड दिया है, तो उसको हमें चेंज करना है आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड। जो आस्क है उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी आस्क्ड, ईडी लगते ही। तो कुछ भी यहाँ दिया है, हमने क्या कर दिया, आस्क्ड कर दिया है। मान लो इसमें दिया है अकेला सेज, प्रेजेंट सिंपल का, तो इस बार इसको हम कर देंगे आस्क्ड। क्या कर देंगे, आस्क्ड। और अकेला से दिया रहे, तो अकेला जो से है ये हो जाएगा आस्क। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये इसके चेंजेज है, सेट टू या सेज वगैरह जो भी है वो हमेशा यही लेंगे। अब अगर यहाँ इधर प्रेजेंट की फॉर्म है तो चेंज भी प्रेजेंट की फॉर्म में कर दो, इधर पास्ट की फॉर्म है तो चेंज भी पास्ट की फॉर्म में ही करना है। ठीक है, ये बात इसकी हुई है, नोट डाउन आप कर सकते हो। आगे देखिए, आगे है इसमें कनेक्टिव।
कनेक्टिव। आपको पता है कि इस सेंटेंस की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर बाद में WH वर्ड से होती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से होगी तो कनेक्टिव जो है उसका वो आएगा क्या, इफ, या इसके स्थान पर वेदर। इफ या वेदर, नॉर्मली इफ का यूज होता है, वेदर जो यूज है काफी रेयर केस में होता है। वो सेंटेंस जब आएगा तो मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब से बताऊंगा कि वेदर कहाँ यूज होता है, इफ का यूज कहाँ होता है। दूसरा इसका जो है वो है WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो WH वर्ड से अगर शुरू हो रहे हैं, जैसे ये देखो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो कनेक्टिव में जो WH वर्ड आ रहा है ना वही कनेक्टिव में आ जाएगा। ऊपर जो दे रखा है ना WH वर्ड डायरेक्ट स्पीच में, तो वही कनेक्टिव बन के कहाँ आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेम WH वर्ड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बताया है इंट्रोगेटिव के आपको रूल, जो किस प्रकार से इसमें मतलब यहाँ कनेक्टिव तक का काम हो रहा है। आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसके रूल अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। फिलहाल तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव तक की बात चल रही है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड जो इसका है वो है इम्पेरेटिव। थर्ड सेंटेंस क्या है इसका, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनकी खास बात आपको पता है, मेन वर्ब से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। एक ये डोंट वाला भी बन जाता है, या फिर डू एज ए मेन वर्ब, या फिर लेट, या लेट्स, या लेटस, इनसे भी शुरू हो सकता है। ये इसकी खासियत है। सेंटेंस मान लो कि आपको दे रखा है यहाँ सिंपल सा दे रखा है, ओपन द डोर। ओपन द डोर, सिंपल सा सेंटेंस है। सबसे पहले बात है कि आपको ये पहचानना है ओपन से शुरू हो रहा है, ओपन मतलब खोलना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई डाउट है नहीं। आपको पता है आपको वर्ब कौन सी होती है, कि हर वो एक्शन जो हम करते हैं वो वर्ब होती है। पढ़ाना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, एवरीथिंग इज वर्ब। तो यहाँ ये ओपन खोलना यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म होती है ओपनड, थर्ड फॉर्म होती है ओपेंड। और पार्टिसिपल की बात करें जो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की, वो ओपनिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाती है, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो सेट टू वगैरह है इनको चेंज करना है। तो देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो इसमें आ सकता है ऑर्डर्ड, वो अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस का हमारे पास में तरीका होता है ना, कि भाई किस मैनर में पूछा जा रहा है, क्या मूड है बोलने वाले का, उसको देखना पड़ता है। या तो आ सकता है ऑर्डर्ड, या आ सकता है एडवाइज्ड, या फिर सजेस्टेड, या रिक्वेस्टेड। और अगर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जिसमें आप जज ही नहीं कर पा रहे हो कि इसमें जो अगले का बोलने का जो मूड है, वो जो मैनर है वो क्या है, तो आप वहां जो ऊपर ये जो वर्ब दे रखी है ना सेटू वगैरह, इसके स्थान पर आप
आस्क्ड भी कर सकते हो। ओके, ये इसका हो गया। जैसे इसी की बात करते हैं, ही सेड टू मी ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा कि दरवाजा खोलो। अब यहाँ थोड़ा सा आप सोचो, इसमें क्या इसमें आदेश दिया जा रहा है क्या? अगर कोई टीचर वगैरह स्टूडेंट से बोल रहा है तब तो हम मान लेंगे भाई ऑर्डर है ये। क्या इसमें कोई सलाह है? सलाह भी नहीं है, सजेस्टेड नहीं है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ सेड टू के स्थान पे सेंटेंस में क्या आएगा? रिक्वेस्टेड, कि हे रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे विनती की वो दरवाजा खोलने के लिए। ओके, तो ये इसकी बात है। अब बात करते हैं इसके जो कनेक्टिव है उसकी। कनेक्टिव, कनेक्टिव में इसमें टू का प्रयोग होता है। इसमें जो मेन वर्ब से शुरू होने वाले में, ओके, जैसे ओपन से शुरू हो रहा है या डू से शुरू हो रहा है, उसमें टू का प्रयोग होता है। डोंट जो है इसमें नॉट टू का प्रयोग होता है। वो बात है जो हमारे पास में आगे सेड टू के हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में किया या जो फॉरवर्ड में किया है, वो उसके अकॉर्डिंग का रूल है। जब से इसका एग्जाम्पल आएगा तो ये बेटर मैं बता दूंगा आपको। और इसके अलावा एक ये जो लेट्स वाला है ना, लेट्स वाला, ये दैट दे शुड भी आ सकता है, दैट वी शुड भी आ सकता है। मैं लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेला लेट तो जाएगा सिर्फ टू में। और अगर लेट्स या लेटस है तो ये जो इनसे अगर शुरू हो रहा है तो ये तो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग किया जाएगा। और आगे का मैनर सेम है। अगर कोई जो पॉजिटिव जो मतलब प्रोनाउन वगैरह है वो चेंज नहीं करने हैं तो आगे का रूल सेम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको मैंने ये बताया है इम्पेरेटिव के बारे में। तो आगे की जो क्लास है उसमें इनके जो अदर रूल है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।